बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे जी? आप उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर आप कनाडा आने के लिए जनाब सोच रहे हैं या आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता जी कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है और किस प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा आज को मैं आपको वीडियो में बताऊँगा जी। और वीडियो में आपको मैं ऑन दी स्क्रीन दिखाऊँगा जनाब कंप्यूटर के ऊपर कि कैसे आपने प्रोग्राम फाइंड करना है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन भी फिट आती है और आपके एक्सपीरियंस भी फिट आता हो। ठीक है जी। तो जो भाई चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और कमेंट के साथ बताएं कि ये आपको कंटेंट कैसा लगा। तो चलें जी, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये जनाब मैं क्रोम के होम पेज पे आ गया हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है सर्च बार में जी canada.ca। तो सबसे पहला जो आएगा canada.ca होम, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे जनाब आपने नीचे आना है पेज को लेके, ये जो लिखा हुआ है इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर जब आएंगे तो उसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है जनाब। यहाँ पे आपने इमिग्रेशन का करना है, ये लिखा हुआ इमिग्रेट, इसको क्लिक करना है। इसके बाद ये इस तरह के प्रोग्राम आपको बताएगा जनाब। तो आपने जाना है जनाब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के ऊपर। लिखा जी इमिग्रेट बाई ग्रेजुएटिंग फ्रॉम ए स्कूल और वर्किंग इन न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कोशिया और न्यूफीलैंड लेब्राडोर। ये 4 प्रोविंसेस हैं। ये अटलांटिक ओशन वाली साइड पे आते हैं, ईस्टर्न कनाडा में आते हैं। इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है जी। फिर इसके ऊपर आपने आ जाना है जनाब। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने नीचे आना है। अच्छा, आपने ये करना है सर्च इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स एंड स्किल वर्कर प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो फॉरेन से जिन्होंने स्टडी किया हुआ है जनाब, और जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कनाडा से बाहर के जो लोग हैं। आपने करना है जी हाउ यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोग्राम, इसको क्लिक करना है आपने। अच्छा जी, फिर आपने जनाब ये लिखा जी इमिग्रेट थ्रू दी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, हाउ यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोग्राम। आपने करना है इसको क्लिक। नीचे आएंगे आप। अच्छा जी, ये बता रहे हैं जनाब के अटलांटिक जो प्रोग्राम है ये पाथवे टू पीआर, जो बंदे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये 4 प्रोविंसेस है अटलांटिक के। इसकी जो टोटल फीस होती है जी $1365 होती है। प्रोसेसिंग टाइम होती है 6 मंथ। ठीक है जी। हु कैन अप्लाई, सेकंड में हमें क्लिक करना है। ये नीचे डिटेल दे रहा है जी। कह रहा है जी कि नवंबर 16 को 2020 को 22 को ये एनओसी अनाउंस हुई थी। ठीक है जी। जिसका जो ओल्डर वर्जन था 2021 था एनओसी नॉक की जो क्वालिफिकेशन होती है। इसके अंदर जनाब आपने करना है जी टू बी एलिजिबल फॉर द अटलांटिक प्रोग्राम यू मस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस। आपका क्वालिफाई करने के लिए आपका जो जॉब है या रिक्वायरमेंट है वो आपने मीट करनी होती है। इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक कनाडा meet or exceed your educational requirement, meet or exceed language requirement, you should have enough money। जब आप कनाडा आते हैं तो आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं जी। इसके बाद जनाब आता है जी गेट अ जॉब ऑफर। अच्छा, कह रहा है जी यू विल नीड टू सीक जॉब अपॉर्चुनिटीज विद डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो जो प्रोविंसेस है न्यू ब्रांसविक, न्यूफीलैंड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अच्छा, जॉब ऑफर के बारे में ये आपने जो पॉइंट है ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है जी। जॉब ऑफर मस्ट बी फुल टाइम, फुल टाइम आपके पास जॉब होनी चाहिए, नॉन सीजनल नहीं होनी चाहिए। रेगुलर जो है ना पेड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। नॉक 2021 और टीयर 0123 और 012 और 3 कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, द एम्प्लॉयर मस्ट बी ऑफरिंग यू अ जॉब दैट विल लास्ट एट 1 ईयर। ठीक है जी, 1 साल की आपकी होनी चाहिए आपको पीआर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सॉरी, नॉक 2021 या टीयर 4 कैटेगरी के अंदर आपके पास जॉब ऑफर हो, एम्प्लॉयर मस्ट बी ऑफरिंग यू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट जॉब हो, सीजनल जॉब नहीं हो। दैट इज देयर इज नो सर्टेन डेट, कोई भी डेट नहीं थी, किसी भी आप वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप नीचे नौ की कैटेगरी में आते हैं जी। टीयर 0 में जनाब आता है टीयर 0123, इसके अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। टीयर 1 में 1 2 3 4। ठीक है जी। ये टोटल जो टीयर 0 से टीयर 4 तक जो इनकी जो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसके जनाब आते हैं जी कि नेक्स्ट मरला क्या आता है, आपको मैं वो भी बताता हूँ। गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। सबसे पहले आपको चूज करना चाहिए कि आपने किस प्रोविंस में जाना है, न्यू फील्ड लेब्राडोर, नोवा स्कोशिया, अच्छा जी, न्यू ब्रंसविक वगैरह, ठीक है। ये जो 3-4 प्रोविंसेस हैं, इसके आपने पहले फाइंड करना चाहिए कि किस प्रोविंस से आपने जाना है। तो उसके अलावा आपको जॉब ऑफर लेनी है, जॉब ऑफर मस्ट होती है अटलांटिक, हालांकि इजी प्रोग्राम है, लेकिन यू मस्ट नीड अ वैलिड जॉब ऑफर। फिर जब आपको जॉब ऑफर मिल जाए, एक आपको फुल टाइम 1 साल की जॉब हो और रेगुलर पेड आवर्स हो, ठीक है जी, नॉन सीजनल जॉब नहीं चाहिए, सीजनल नहीं चाहिए आपको। गेट गेट योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स इस पेज के अंदर बता रहा है जी आपकी लैंग्वेज टेस्ट की जो क्रेडिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आपने जो ईसी है वो डॉक्यूमेंट्स की करवानी है, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, अदर डॉक्यूमेंट्स है जी, गेट अ सेटलमेंट प्लान, गेट योर सर्टिफिकेट ऑफ एंडोर्समेंट। आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जिस प्रिंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बता रहे हैं जी कि यू शुड स्टार्ट गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स रेडी अर्ली टू अवॉइड डिलेज। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे हैंडी रखने हैं पीआर अप्लाई करने के लिए इन अटलांटिक कैनेडियन प्रोविंसेस। लैंग्वेज टेस्ट, यू मस्ट टेक अ लैंग्वेज टेस्ट एंड सेंड द रिजल्ट्स विद योर एप्लीकेशन। आपने आइट्स करना है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी आगे आपको चल के बताता हूँ। इसके बाद आपने जो सी है ईसीए आपने रिपोर्ट लेनी है। ईसीए होती है एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ईसीए रिपोर्ट होती है, या वैसे भी करा सकते हैं, 1-2 इंस्टीट्यूट वो भी हैं। अच्छा, प्रूफ ऑफ फंड्स वो भी आपने दिखाना है जी। व्हेन यू अराइव इन कनाडा यू नीड एनफ मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। फाइंड आउट हाउ मच मनी यू शुड हैव। ये आपको मैं डिटेल में आगे से बताता हूँ जी। अदर डॉक्यूमेंट्स जी, देयर आर अदर डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन, यूज द चेकलिस्ट इन द एप्लीकेशन गाइड टू मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन नाउ। इसको क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ ये आपको किस पेज पे लेके जाता है। अच्छा जी, यू मस्ट नो अप्लाई ऑनलाइन। अगर जैसे फर्ज करें मैं अभी यहाँ आपकी जगह बैठा हूँ तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है जी। तो कौन कौन से फॉर्म चाहिए होंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जी। अच्छा, ये कह रहा है जी एज ऑफ अक्टूबर 21 2022 यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, पेपर मटेरियल नहीं चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है। इफ यू कैन अप्लाई ऑनलाइन रिक्वायर्ड अकोमोडेशन इंक्लूडिंग अ डिसेबिलिटी यू कैन आस्क। इसको छोड़े, इसको रहने दें आप, ठीक है जी। अच्छा जी, साइन इन टू क्रिएट परमानेंट रेजिडेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ये पोर्टल भी ले जाएगा जैसे आपका जो वीजे का पोर्टल होता है, ठीक है जी। रेफर टू द इंस्ट्रक्शन गाइड IMM015, और इसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से। अच्छा, ये सब कुछ आ गया जी, ये चेक करें जरा। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो चेकलिस्ट है जी। बिफोर यू अप्लाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, गैदर डॉक्यूमेंट्स, कंप्लीट एप्लीकेशन, पे द फीस, सबमिट द एप्लीकेशन, व्हाट हैपन नेक्स्ट, नीड हेल्प, जो भी है। इसके अलावा फोटो की रिक्वायरमेंट है जब आप पीआर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कह रहे हैं जी बिफोर यू अप्लाई Atlantic immigration program, Canada encourages applications for permanent residence from people with ability, education and work experience। इनको आपको पता है कि फॉरेन वर्कर चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए। Who may use application? You may apply through the Atlantic immigration program if you meet the eligibility requirements and plan to settle permanently in one of these Atlantic provinces। आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी, तब जाके आप इन प्रोविंसेस में अप्लाई करेंगे। प्रोविंस कौन से जी? न्यू ब्रांसविक, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ठीक है जी। अच्छा, प्रोविंशियल एंडोर्समेंट भी चाहिए। बिफोर यू कैन अप्लाई टू इमिग्रेट टू कनाडा थ्रू द अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम यू मस्ट फर्स्ट रिसीव एन एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अटलांटिक प्रोविंस। आपको उस प्रोविंस से जनाब एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ईच प्रोविंस हैज इट्स ओन एप्लीकेशन एंड एंडोर्समेंट प्रोसीजर, ठीक है जी। ये सारा जो आपको मैंने शुरू में बताया ये सब वो वही बता रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं बैक पेज पे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको फॉलो कर रहे थे। अच्छा जी, अच्छा जी, सेकंड स्टेप आ गया जी, फिल आउट योर फॉर्म्स। यू मस्ट फिल आउट दीज डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन। ये डिजिटल फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करें। जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कनाडा IMM 0008। स्केड्यूल है जो बैकग्राउंड आपने डिक्लेयर करना है जी, आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना। IMM 5669। एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5406। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन योर ट्रेवल्स IMM 5562। You must also fill out these PDF forms. You don't need to sign them. Upload them to your online application as a principal applicant। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अपने बिहाफ पे तो you will be the principal applicant।
You will electronically sign the entire application including those of your family members. अगर आप फैमिली मेंबर के साथ आ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जी 0155, इसको ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट होती है जी, ठीक है। ये वाली जनाब आपने ये देख लिखा हुआ ना, सेव रीसेट प्रिंट फॉर्म, ये सारे फॉर्म आ गए। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये ऊपर बना हुआ है, इसका प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, इसको प्रिंट को क्लिक करेंगे तो या आपको ऑप्शन देगा जी कि मेरे पास जो प्रिंटर है ब्रदर्स का, मैं प्रिंट नहीं कर रहा। आपने इसको सेव पीडीएफ करना है, मैं अभी सेव नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ, ठीक है जी। अब जाते हैं बैक। ये आपको मैंने फॉर्म बता दिए जो लगने हैं जी। अच्छा जी, इकोनॉमिक क्लास एप्लीकेशन इकोनॉमिक क्लास होती है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए। IMM 5501 ये भी PDF में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट एंड साइन दिस PDF फॉर्म्स इफ दे अप्लाई टू यू, प्रिंट एंड कंप्लीट इट, साइन इट बाय हैंड, अपने हाथ से साइन करने, अपने गेट द थर्ड पार्टी टू साइन इट बाय हैंड। अगर आप किसी बंदे से अप्लाई करा रहे हैं, फिल करा रहे हैं, तो वो फिल करेगा, आपने जो है ना साइन करने हैं। अपलोड इट विद योर एप्लीकेशन, आपने फिर एप्लीकेशन लगा देनी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन लॉ यूनियन, ठीक है जी। सेपरेट डिक्लेरेशन ऑफ माइनर्स ट्रैवलिंग टू कनाडा, अगर छोटे बच्चे साथ आ रहे हैं या आप स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो उनके अलग से फॉर्म होंगे। अच्छा, ये जो एम्प्लॉयर होगा आपका, अगर आपको वो जॉब ऑफर दे रहा है तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। और नीचे कह रहा है जी यूजिंग एन इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी इमिग्रेशन वाले के पास ना जाएं, सब कुछ प्रोसेस खुद करें। ये देखें, आपको सारा मैंने ऑन द स्क्रीन दिखा दिया है, सारा ये प्रोसीजर आपने खुद करना है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी कि फोटो स्पेसिफिकेशन, यू नीड 1 फोटो फॉर ईच पर्सन ऑन योर एप्लीकेशन, जितने भी बंदे जाएंगे उनका एक एक फोटो चाहिए होगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन टू स्कैन एंड अपलोड बोथ साइड्स ऑफ योर फोटो भी आपने स्कैन करके लगाना है। अच्छा जी, कह रहा है जी फीस आपने कितनी देनी है, हाउ टू पे योर फीस। ओ यार, किधर चला गया। अच्छा जी, अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, आपने यहाँ पे करना है क्लिक, तो कंट्री आपने लिखना है पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर यू सबमिटिंग, आपने करना है जी परमानेंट रेजिडेंस, विच परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट आर यू अप्लाइंग फॉर। ये आ गया जी, ये किधर चला, ये अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इसको क्लिक करना आपने, चेक पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो आपसे ये फीस पहले ले लेंगे, ठीक है जी। ये इसका फीस का आ गया टोटल कि कितनी फीस लगेगी। योर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है $850 है, राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस है $515, ये टोटल $1365 आएगी। योर एप्लीकेशन विदाउट राइट ऑफ परमानेंट, अगर आप टेम्पररी वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में आपको $850 देने पड़ेंगे। अगर आप PR की एप्लीकेशन साल लगाते हैं उसकी फीस देनी पड़ेगी, जो आपको बनेगी $515, टोटल $1365 आ जाएगी। इंक्लूड योर स्पाउस और पार्टनर, प्रोसेसिंग फी 805 एंड 8, आपकी वाइफ के भी 1365 लगेंगे, ठीक है जी। इंक्लूड योर स्पाउस एंड पार्टनर विदाउट राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस, अगर आप PR की एप्लीकेशन अभी राइट नो फिल नहीं करें तो आपको $850 के हिसाब से पर पर्सन पे करनी होगी। अगर छोटा बच्चा है जनाब, पर चार्ज $230 देनी पड़ेगी। बायोमेट्रिक्स की फीस है 85%, बायोमेट्रिक्स पर फैमिली 2 और मोर $170। हाउ यू पे योर फीस, बिफोर यू पे कीप ए कॉपी ऑफ योर फी रिसीव फॉर योर रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड में रखनी है सारी, ठीक है जी, क्योंकि ये फीस रिफंड नहीं होती है। पे एंड अप्लाई ऑनलाइन, जब आप इस फीस को पे करेंगे, PDF रीडर आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हो तो उस सूरत में आप इसको क्लिक करेंगे पे माई फीस, ठीक है जी। अब जाते हैं जी बैक पेज पे, अब देखते हैं फाइनल मरला क्या बताता है आपको। अच्छा जी, अभी नीचे कह रहा है जी कि अप्लाई फॉर टेम्पररी रेजिडेंट परमिट। अच्छा जी, इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर PR यू मे बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ टेम्पररी वर्क परमिट। PR आपको तब मिलेगा जब आप कनाडा में लैंड करेंगे, लेकिन जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको टेम्पररी वर्क परमिट भी इशू होगा, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, ठीक है जी। ये आपका वैलिड होता है 2 ईयर का, ओनली अलाउज यू टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड यू द जॉब, ये क्लोज वर्क परमिट होता है, और जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब ऑफर दिया होगा आपने उसी के साथ काम करना है, किसी और के साथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को साथ ऐड करते हैं तो आपकी फैमिली को ओपन वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है जी। दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड। अब कह रहा है जी टू क्वालिफाई फॉर वर्क परमिट यू मस्ट हैव वैलिड जॉब ऑफर, ठीक है, ये जो पहले बता दिया।
ए रेफरल लेटर फ्रॉम किसी भी प्रोविंस से जो रेफरल लेटर होता है जो मैंने शुरू में बताया था वो है जी। और आपने अगर वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है उसके लैंग्वेज चाहिए, एजुकेशन चाहिए, वर्क परमिट चाहिए जी, वर्क एक्सपीरियंस अनलेस यू आर एन इंटरनेशनल ग्रेजुएट, ठीक है जी। हाउ टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट, तो वही तरीका कार है जो मैंने आपको सारा शुरू में बताया था, ठीक है जी। आफ्टर यू अप्लाई वर्क, जब आप अप्लाई कर लेंगे, वी रिव्यू योर एप्लीकेशन, जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी ऑनलाइन, वो चेक करेंगे फिल्ड आउट एप्लीकेशन फॉर पीआर residence completely and correctly paid your processing fee, meet all the requirement, include all required documents। आपकी ये टोटल जो एप्लीकेशन है बेस करती है आपके पैकेज के ऊपर, अगर आपने पूरा कंप्लीट करके भेजा है, अगर ये सारा कंप्लीट होता है, सब ओके होता है, तो वो विल कांटेक्ट यू, दे विल आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको फिंगरप्रिंट और फोटो आपको चाहिए होंगे, confirm that we reviewed your application, ये IRCC की तरफ से होगा। ask you for documents, अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपसे मांग सकते हैं। सेट अप एन इंटरव्यू इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हुई तो आपसे इंटरव्यू भी करेंगे। टेल यू व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट विल हैपन, और जब सारा कोई प्रोसीजर हो आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, वी विल कॉन्टेक्ट यू टू आस्क यू टू पे योर राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस, जो फीस आपको मैंने बताई थी $515, ठीक है जी। अच्छा जी, कीप योर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट, इसमें क्या है जी कि आपने मैरिज और डिवोर्स सेपरेशन जो भी है आपका मैरिज से वो आपने उसका रिकॉर्ड रखना है। बर्थ अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, बच्चा आपका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट वो भी चाहिए होगा अगर आपके बच्चे हैं। डेथ ऑफ एन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट चाहिए किसी भी टाइम मांग सकते हैं। वो कह रहे हैं जी अगर आपने इनको कॉन्टैक्ट करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम थ्रू दी वेब फॉर्म। वेब फॉर्म मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। ये आ गया जी, What would you like to do? I want to ask about my application। ये सारा कुछ करके ना, तो आपको यूसीआई नंबर होता है जी, यूनिवर्सल क्लाइंट आईडी होती है, वो आपको मिलेगी। ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट कर देगा, ठीक है जी। आप जाते हैं जनाब बैक पे। अच्छा, जब आपकी की एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, फिंगरप्रिंट हो जाते हैं, फोटो वगैरह हो जाते हैं, फिर आपको मेडिकल एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। यू मस्ट हैव अ मेडिकल एग्जाम बिफोर यू सेटल इन कनाडा। योर फैमिली मेंबर मस्ट आल्सो हैव वन इवन इफ दे आर नॉट कमिंग टू यू, अगर आपकी फैमिली आ रही है या नहीं आ रही है उनका भी होगा। वी वोंट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन इफ योर हेल्थ इज अ डेंजर टू कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी और हेल्थ, ठीक है जी। वुड कॉज टू मच डिमांड ऑन हेल्थ, और अगर कोई आपको ऐसी बीमारी है जो कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट है, या जो है उनको ये लगता है जी कि आप आगे या बीमार हो जाएंगे और सोशल सर्विस लेनी शुरू कर लेंगे, सोशल असिस्टेंस लेनी शुरू कर लेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, ठीक है जी। इफ यू आर नॉट ट्रूथफुल इन योर एप्लीकेशन, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। यू विल बी इनएडमिसिबल, बैन लग जाएगा जी। बार यू फ्रॉम अप्लाइंग टू कनाडा फॉर मोर देन फॉर एनी रीजन, 5 साल के लिए बैन लग जाएगा, ठीक है जी। लेटर ऑन वही कह रहा है जी कि वही मेक डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन, जो सारा प्रोसीजर होता है ये उसका बता रहा है जी। अच्छा, नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट है जी, इफ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव, ऊपर जाके चेक करते हैं, ये आ गया जी। अच्छा जी, confirmation of permanent residence, if we approve your application we will send you a confirmation of permanent residence, जिसको COPR कहते हैं। PR वीजा इफ यू आर फ्रॉम ए कंट्री दैट रिक्वायर्स अ वीजा, जैसे आप पाकिस्तान में तो आपको वीजा चाहिए होगा जी। योर COPR हैज इंफॉर्मेशन अबाउट हु यू आर एज वेल एज योर फोटो। वो जो एक लेटर होता है जनाब, जैसे आपका स्टाम्प पेपर होता है, इस तरह का पेपर होता है, उसके ऊपर फोटो लगा तो आपकी सारी उसके ऊपर क्या कहते हैं बायोडाटा वगैरह होता है, ठीक है जी। इफ यू आर ऑलरेडी इन कनाडा, अगर आप कनाडा के अंदर हैं, मेक श्योर यू कीप इन्फॉर्मेशन अप टू डेट थ्रू वेब फॉर्म, जो आपको मैंने शुरू में बताया था। यू नीड टू कंफर्म योर परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस वर्चुअली, आप वर्चुअली बता सकते हैं जी। इफ यू आर आउटसाइड ऑफ कनाडा, when you arrive in Canada you must have your valid passport or travel document. Your passport must be regular private citizen passport, you can't immigrate to Canada with a diplomatic, ठीक है जी। रेगुलर पासपोर्ट होना चाहिए जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन का होता है। योर COPR वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। योर PR रेजिडेंट वीजा अगर उन्होंने आपको दिया है, अगर नहीं है तो ETA वीजा होता है जी। रिक्वायर इफ यू आर फ्रॉम अ वीजा एग्जाम कंट्री, ये उसमें अंदर आप पाकिस्तानी फाइल नहीं करते। अच्छा, कह रहा है जी कि वी चेक योर आइडेंटिटी व्हेन यू अराइव इन कनाडा। व्हेन यू अराइव इन कनाडा यू विल मीट an officer from the Canada border CBA agency, ठीक है जी। Officer make sure you are entering Canada before you are re-entering Canada before or on the expiry date, और वो सारा आपका COPR डॉक्यूमेंट चेक करेगा। make sure that you are same person who was approved to travel Canada, ठीक है जी।
वो आपका फोटो वगैरह चेक करेगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह फिंगरप्रिंट चेक करके बताएगा। आस्क टू सी योर पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपके बाकी पेपर भी दे सकता है, पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी। आस्क यू फ्यू क्वेश्चन टू मेक श्योर यू स्टिल मीट द टर्म्स इन टू माइग्रेट टू कनाडा। द क्वेश्चन विल बी सिमिलर टू द वंस यू आंसर्ड व्हेन यू अप्लाई। ठीक है जी। तो ये थी फ्रेंड आज की वीडियो, जो मैंने आपको अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो 4 प्रोविंसेस हैं उनके अंदर आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी फ़ीस है, फ़ोटो की क्या रिक्वायरमेंट है, मेडिकल एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, फिंगरप्रिंट आपके कैसे होने हैं जी, और जब COPR आपको इशू होता है या टेम्प्रेरी वर्क परमिट इशू होता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑन स्क्रीन बता दिया है। और आज की वीडियो का ये टॉपिक था जी कि हाउ टू अप्लाई फॉर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम ऑनलाइन। तो ये सारा मैंने आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे जाके डिटेल से बता दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें मास्टर जनाब, और कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं कनाडा में आने के लिए। आपको पता है कि ये जो अटलांटिक प्रोविंसेस है, 4 जो प्रोविंस मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था और अभी बताया कि ये बड़े इजी प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे बहुत जल्दी PR हो जाती है, लेकिन ऑल यू नीड इज़ अ वैलिड जॉब ऑफर। तो इसके ऊपर मैंने वो वीडियोस भी बनाई हुई है, न्यू ब्रांसविक की बनाई हुई है, इसके अलावा नोवा स्कोशिया की भी बनाई हुई है, मेरे ख्याल है उसकी नहीं बनाई, वो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन बना के अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ जी कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करेंगे। मेहनत करें जी, किसी एजेंट के पीछे ना भागे, अपने काम जो भी कर रहे हैं आप खुद करें, क्योंकि वो कहते हैं ना जी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है जो अपनी मदद आप करते हैं। एजेंट के पीछे ना भागे, एजेंट ने वही करना है जो मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन दिखाया है। ठीक है जी, तो चलो जी वीडियो को करते हैं क्लोज, बहुत लंबी वीडियो होगी, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।